जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिताजे। पृष्ठ 282, 282। ऑडियो 194, 194। पंचम खंड। पति और पत्नी को परस्पर धर्म पथ में सहायक होना चाहिए। 5 चैत्र शनिवार 19 मार्च 1949। दिन के 10 बजे माताजी आकर हॉल में बैठी। एक महिला माताजी को अपनी तबीयत का हाल सुनाने लगी। सुनने में आया इनके पति काफी समय से लापता है। इन्होंने 12 साल तक उनकी प्रतीक्षा की। उसके बाद से वह विधवा का जीवन निभा रही है। इनके साथ बात करते करते माताजी ने एक कहानी सुनाई। घटना सत्य है। माताजी ने यह हरि बाबा से सुनी थी। माताजी ने कहा, एक पति और एक पत्नी धर्म भाव से जीवन यापन कर रहे थे। थोड़े दिनों के बाद पति अस्वस्थ हो गया। जब उसके जीवन की आशा नहीं रही, पत्नी ने उसे संन्यास दीक्षा दी। आश्चर्य की बात तो यह थी कि संन्यास लेने के उपरांत पति के रोग कम होने लगे और थोड़े दिनों में ही वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। आरोग्य लाभ करने के उपरांत उसे ख्याल आया, जब एक बार संन्यास लिया है तब उसे सन्यासी का जीवन यापन करना चाहिए। यह सोचकर वह घर छोड़कर चला गया। इस तरह 10 साल बीत गए। इसके बाद एक कुंभ के मेले में वह सन्यासी पति आया। इधर उनकी पत्नी भी गांव के लोगों के साथ नहाने के लिए प्रयाग आई। अचानक एक दिन पति पत्नी में भेंट हो गई। यह पत्नी ही उसके सन्यास जीवन का मूल है। इसीलिए पत्नी के लिए पति के मन में श्रद्धा का भाव था। जब पति ने उस मेले में पत्नी को देखा तो वह खुश होकर उससे कहने लगा, तुम भी यहाँ आई हो। यह सुनकर पत्नी कुछ आश्चर्यचकित होकर बोली, आप अभी तक मुझको नहीं भूले हैं। इसका अर्थ यही हुआ, अभी भी आपका संन्यास नहीं हुआ है। पत्नी के साथ बात करते समय पति उसके हाथ को ऊपर उठाते हुए बात कर रहा था। यह बात सुनकर पत्नी ने हाथ नीचा नहीं किया और हाथ को उसी तरह ऊपर रखते हुए बाकी जीवन बिताया। अनेकों बार देखा जाता है, पत्नी पति के धर्म पथ में सहायक होती है और कहीं पति पत्नी को धर्म पथ पर चलने में सहायता करता है। जैसे मौनी माँ की अवस्था है। उनके पति नाना प्रकार की असुविधाओं का सामना कर रहे थे, पर अपनी सेवा के लिए पत्नी को धर्म पथ पर चलने में बाधा नहीं दिया। पति पत्नी एक भाव में भावित न हो तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कुत्ते के गले में माल्यदान। आज रात के 8 बजे जब महाभारत का पाठ हो रहा था, तब एक कुत्ता आकर हॉल में माताजी से थोड़ी दूर पर लेट गया। किसी ने उसको नहीं भगाया, इसीलिए वह वहीं पड़ा रहा। पाठ के बाद जब बत्ती बंद करके सब कोई ध्यान करने बैठे, तब कमरे में अंधेरा देखकर हो या दूसरा कोई कारण हो, कुत्ता उठकर ऊपर गया। वहां पर किसी ने उसको भगाया होगा, इसीलिए वह चीखता हुआ आया और सबके बीच हॉल में आकर लेट गया और बीच बीच में धीरे धीरे आवाज कर रहा था। ध्यान के बाद जब बत्तियां जल उठी, तब वह कुत्ता उठकर जरूर खड़ा हुआ, पर हॉल से बाहर जाने का कोई प्रयास नहीं किया। माताजी ने प्रसादी माला उसे पहना दी, पर हॉल से बाहर जाने का कोई लक्षण उनमें नहीं था। तब माताजी ने उसकी ओर एक केला फेंका। विभू (ब्रैकेट ब्रह्मानंद ब्रह्मचारी) उसे केले का लोभ दिखाते हुए ऊपर ले गए। कुत्ते की ऐसी हरकतें देखकर सब हंसने लगे। स्वामी शंकरानंद ने कहा, न जाने कौन से पूर्व संस्कार इसके जाग उठे, जिसकी वजह यह कुत्ता यहाँ पहुंचा। काशी धाम में मृत्यु की विशेषता। इसके बाद नेपाल दादा (ब्रैकेट नारायण स्वामी) माताजी से बोले, माताजी, अब तक मैं या किसी मेरे परिचित ने
किसी बछड़े को जन्मांध होते नहीं देखा, पर हमारे आश्रम की गाय का जो बछड़ा हुआ है वह जन्मांध है। माताजी ने हंसते हुए कहा, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? लोग भी तो जन्मांध होकर जन्म लेते हैं। अब की बार चलो, एक पशु का ऐसा हुआ। इसके अलावा गंगा किनारे आश्रम स्थान पर तुम लोगों की गाय की थोड़ी विशेषता नहीं रहेगी, ऐसी कौन सी बात है? देखा था न, तुम लोगों की महारानी की गाय की जो मृत्यु हुई थी वह भी कितने सुंदर ढंग से हुई थी। उसको विशेष कुछ भोगना नहीं पड़ा। मृत्यु के पहले दाहिना कान ऊपर की ओर हो गया था। अब तक इस आश्रम में 3 मृत्यु हुई है। उनके समय भी ऐसा ही देखा गया था। किंवदंती है, काशी में मृत्यु होने से स्वयं महादेव मुमुर्षु के दाहिने कान में तारक ब्रह्म नाम सुनाकर उसका उद्धार करते हैं। मित्र श्रीयुत भूपति बाबू की पत्नी की जब मृत्यु हुई तब देखा गया था कि मृत्यु के ठीक पहले वह बाईं तरफ करवट लेकर लेटी। कौन जानता है इसमें क्या है? 6 चैत्र रविवार 20 मार्च 1949। आज दिन के 9:30 बजे के पहले ही माताजी हॉल में आकर बैठी। कल नलिनी ब्रह्ममाशय माताजी से मिलने के लिए आए थे। उनका एक प्रश्न था, कल उसका समाधान नहीं हुआ था। उक्त संबंध में आज आलोचना होगी ऐसी बात थी। उनको 9:30 बजे आने को कहा गया था। कृपा और कर्मफल। माताजी के आसन ग्रहण करने पर एक सज्जन ने प्रश्न किया, सुना है भगवान बुद्ध के एक प्रिय शिष्य जब ध्यान मग्न थे तब दस्युओं ने आकर उसे मारकर मांस का पिंड बना दिया। ऐसा न होता तो शायद वह इसी जन्म में ही सिद्धि प्राप्त कर लेते। इस दुर्घटना की खबर जब भगवान बुद्ध को दी गई तब उन्होंने कहा था, उस शिष्य ने पहले किसी एक जन्म में अपनी पत्नी की बातों में आकर अपने अंधे माता पिता को जंगल में ले जाकर खुद उन पर प्रहार करके इसी तरह मांस का पिंड बना दिया था और जनपथ में प्रचार करवा दिया था कि डाकुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। उसी कर्मफल के कारण उसकी ऐसी दशा हुई। अब प्रश्न यह आता है, उक्त कर्मफल का भोग तो पूर्व जन्म में ही हो सकता था। ऐसा न होकर इस जन्म में जब वह सिद्धि प्राप्ति के दरवाजे पर खड़ा था तब उसकी यह दशा हुई। इसके अलावा महापुरुष का संग पाकर भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य होते हुए भी उसका कर्मफल नहीं कटा। इस तरह क्यों होता है? माताजी हंसकर इसको कर्मफल कहते हैं। सज्जन, कर्म तथा कर्मफल की चिंता में तो परेशान हो गया हूँ। मैं स्वयं कृपावादी हूँ। भगवान कृपा करके हमें शांति की अवस्था नहीं दे सकते? माताजी, एक दृष्टि से देखने पर यह लगता है कि कर्म फल भी उनकी कृपा है। सोचो, तुमने कोई अच्छा काम किया, उसके लिए तुमको अच्छा फल भी मिला। यहाँ तुम सोच सकते हो कि तुमने स्वयं कर्म किया और उसका अच्छा फल तुमको मिला, अर्थात यहाँ कृपा को तुमने स्वीकार नहीं किया। यहाँ भी प्रश्न आ सकता है कि इस कर्म की प्रेरणा कहाँ से मिली? यह प्रेरणा भी तो भगवान से ही आती है। यहाँ जिस कर्म फल का भोग कर रहे हो वह भी उसकी कृपा है। ऐसा भी देखा जाता है कि पूर्व का कोई कर्म नहीं है पर अच्छा फल मिल रहा है। इसी को अहेतु की कृपा कहते हैं। भगवान की कृपा से यह सब कुछ होता जा रहा है। इसीलिए जब तक कर्म या कर्म का ज्ञान है तब तक कर्म फल भी है। ऐसी अवस्था भी है जहाँ कर्म का कोई प्रश्न नहीं है, वहाँ जो है वही। सज्जन, दुनिया में हम लोग जो कुछ भी देख रहे हैं सभी अनित्य। आज पढ़ लिख कर BA MA पास किया, कल यदि मर जाऊं तो सब व्यर्थ हो गया। आज नौकरी करके पैसा कमाया, कल यदि मर जाऊं तो यह धन किसके भोग में लगेगा? जब
ऐसे ही हालात है तो इस विद्या या धन उपार्जन का अर्थ ही क्या है? माताजी, यह जो पूर्व कर्म की बात कही गई, यह वही है। तुम्हारा बीए एमए पास करने का कर्म था, इसीलिए हो गया। जिनको अर्थ भोग करना था, उनके लिए तुम अर्थोपार्जन करके धन संचय करके रख गए। सज्जन, मैं यह नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब यह है, जब सभी कुछ अनित्य है, तब तो सब त्याग करके सर्वदा भगवान को पाने की कोशिश करना ही अच्छा है, कारण वह तो अनित्य नहीं है। माताजी इंटू ब्रैकेट हंसते हुए, मैं तो कहती हूँ यह सबसे अच्छी बात है। यदि शक्ति हो तब कोशिश करो। सज्जन, भगवान हमें यह शक्ति क्यों नहीं देते? जय माँ। जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड, पृष्ठ 286 286, ऑडियो 195 195। माताजी इंटू ब्रैकेट हंसते हुए, मैं तो कहती हूँ यह सबसे अच्छी बात है। यदि शक्ति हो तब कोशिश करो। सज्जन, भगवान हमें यह शक्ति क्यों नहीं देते? माताजी, यह जो शक्ति की बात कही, यह 2 तरह की हो सकती है। तुम जिस शक्ति से दुनिया के 10 काम करते हो, उसी शक्ति से आध्यात्म के पथ पर चलने की कोशिश करो। और यदि ऐसा सोचते हो कि तुम्हारी अपनी कोई शक्ति नहीं है, तुम भगवान के यंत्र मात्र हो, तुम यंत्र हो और वह यंत्री है, ऐसा होने पर उसी तरह स्थिति लाभ की कोशिश करना। इसी तरह स्थिति लाभ करने की कोशिश करने से देखोगे, तुमने इस तरह थोड़ी सी भी स्थिति लाभ की हो तो तुम्हारे भीतर शुद्ध शक्ति भी धीरे धीरे उतनी ही खुलती जाएगी। तब तुम्हारे अकर्म या कुकर्म कुछ भी नहीं रहेंगे, कारण शुद्ध शक्ति की सहायता से जो कर्म किया जाता है वह कुकर्म हो ही नहीं सकता। इस तरह जितना ही तुम अपने को भगवान के हाथ का यंत्र मानोगे, उतना ही देखोगे तुम्हारा कोई भी काम असफल या असंपूर्ण नहीं हो रहा है। तुमको आग जला नहीं सक रही है, पानी भी डुबा नहीं सक रहा है। दिन पर दिन तुम निर्भय होते जा रहे हो, कारण कोई भी कर्म तो तुम्हारा अपना कर्म नहीं है, सभी भगवान के कर्म है। यह कर्म असफल कैसे हो सकता है? उसके फलाफल के लिए डर किस बात का? पर इस तरह स्थिति लाभ न करके यदि परीक्षा दृष्टि से कुछ करो तो देखोगे कुछ भी नहीं हो रहा है। उस हालत में आग भी तुमको जला देगी, पानी भी तुमको डुबा देगा। मैं भगवान के यंत्र के अलावा और कुछ नहीं हूँ। इस तरह यदि स्थिति लाभ किया जाए तो तब देखा जाएगा एक ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है। किसी भी भाव को लेकर एक लक्ष्य होने पर ही सत्य का प्रकाश हो जाता है। आवश्यकता है एक लक्ष्य होने की। इन सब बातों के चलते दिन के 11 बज गए। वैद्यनाथ शास्त्री महाशय पाठ प्रारंभ करने के लिए तैयार होने लगे। इसी समय श्रीयुत नलिनी ब्रह्म महाशय आए। उनको देखकर माताजी ने कहा, पिताजी, यह आपका 9:30 बजे आना हुआ। आप आएंगे इसीलिए मैं 9:30 के पहले ही नीचे चली आई थी। ब्रह्म महाशय ने माताजी को प्रणाम किया और माताजी के पास बैठ गए और कल के प्रश्न की चर्चा प्रारंभ की। उन्होंने कहा, कल 3 अवस्था की बात कही गई थी। एक अवस्था तो वह थी जहाँ केवल दुनिया का ज्ञान, बहु का ज्ञान है। दूसरी अवस्था वह ज्ञान नहीं है, एकमात्र ब्रह्म ही है। तीसरी अवस्था वह है ब्रह्म भी है और साथ दुनिया भी है। पेड़, फूल व पत्ते सब मिलकर पेड़ होने पर भी जैसे फूल, पत्ते पेड़ से अलग है, उसी तरह एक अखंड ब्रह्म होने पर भी उन सब में जगत का प्रकाश भी है। जिनका ऐसा विचार है, मुझे लगता है उनको वास्तव में ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है।
इन 3 अवस्थाओं के अलावा एक चौथी अवस्था भी है, जहां ब्रह्म ज्ञान होने पर भी जागतिक व्यवहार में कोई हानि नहीं होती। ब्रह्म ज्ञानी होने पर ही सब एकाकार देखना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। यदि ऐसी ही बात होती तो ब्रह्मज्ञानी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए गिर पड़ते, क्योंकि उनको ऊंची नीची सीढ़ियां अलग अलग दिखते ही नहीं। वे पानी न पीकर आग पीते, उनके लिए तो पानी और आग दोनों ही एक है, पर ऐसा तो नहीं दिखता। इसीलिए कहना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान के रहने पर भी सब तरह की दुनिया के व्यवहार जिसके द्वारा संभव होते हैं, उसको ही मैं यथार्थ ब्रह्म ज्ञानी कहता हूँ, और बाकी विभिन्न अवस्था मात्र है। माता जी, साधन की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। जो जिस अवस्था से जो कुछ कह रहा है, मैं कहूँगी उसके लिए वही सत्य है। एक अवस्था में यथार्थ रूप से देखा जाए तो एक के सिवाय और कुछ नहीं है। जो इस अवस्था को पाता है उसके लिए दूसरा कुछ है ही नहीं। इसीलिए जब वह कहता है कि ब्रह्म के सिवाय और कुछ भी नहीं है या हो नहीं सकता, यह उसके लिए सत्य है। समाधि अवस्था में भी एक की अनुभूति होती है, पर समाधि के टूटने के बाद दुनिया का ज्ञान धीरे धीरे विकसित होने लगता है। इस अवस्था में ब्रह्म ज्ञान का आभास मात्र पाया जाता है। एक बार यदि ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वह कभी छूटता नहीं है। जैसे जो एमए की परीक्षा पास कर लेता है, वह यदि छोटे छोटे बच्चों को क ख की शिक्षा देता है, तो क्या ज्ञान में कमी होती है? इसी तरह जिसका एक बार ब्रह्म में अंतर बाहर से स्नान हो चुका है, जिसने ब्रह्म में स्थिति प्राप्त कर ली है, उसके लिए द्वंद्व का कोई स्थान ही नहीं है। उसके लिए सब एक है। तुम देखते हो वह चल रहा है, खा रहा है, सो रहा है, पर मैं कहती हूँ वह चलता नहीं, खाता नहीं, सोता नहीं। नलिनी बाबू, माताजी, अब फिर आपने इधर उधर करना प्रारंभ किया। माताजी इनटू ब्रैकेट हंसकर, मैं इधर उधर नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ एक दृष्टि से जैसे ब्रह्म ज्ञानी चलता नहीं, खाता नहीं, सोता नहीं, और दूसरी दृष्टि से वह चलता भी है, खाता भी है और सोता भी है। उसके पास किसी का विरोध नहीं है, कारण सब कुछ लेकर ही तो वह। यदि देखते हो किसी का कुछ छूट रहा है तो समझना वह अभी रास्ते में ही है। पूर्ण सत्य की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, कारण पूर्ण सत्य प्राप्त होने से कुछ नहीं। इसलिए जो जैसा कहता है अवस्था अनुसार सभी सत्य है। नलिनी बाबू, यदि कोई काशी के दुर्गा बाड़ी में जाकर विश्वनाथ को खोजे, क्या आप तब कहेंगी कि विश्वनाथ वही है? दूसरी तरफ जो विश्वनाथ मंदिर है, क्या उसे दिखाएंगे नहीं? माताजी, मैं यदि दुर्गा बाड़ी को विश्वनाथ मंदिर कहती हूँ तो वह सर्वांश में विश्वनाथ का ही मंदिर हो जाएगा। विश्वनाथ मंदिर में जो दृष्टव्य है वह सब यही दिखाई देगा। कुछ देर पहले इसी तरह की चर्चा हो रही थी। तब कहा जा रहा था कि पेड़ का मूल जैसे मिट्टी के नीचे है, वैसे पेड़ के अग्रभाग में भी वैसे ही प्राण है, क्योंकि पेड़ के अग्रभाग में फल और उसमें बीज रहते हैं। बीज से पेड़ होते हैं, इसलिए बीज को ही पेड़ का मूल कह सकते हो। सब जगह सभी चीज है और पूर्ण भाव से है। इस दृष्टि से दुर्गा बाड़ी में विश्वनाथ है और दुर्गा बाड़ी से दूर विश्वनाथ का मंदिर है, यह तो सत्य है। इन सब प्रसंगों के चलते 12 बज गए। आज पाठ नहीं हुआ। श्रीयुत नलिनी ब्रह्ममाशय को माताजी ने आश्रम में प्रसाद लेने को कहा। हम लोग माताजी को प्रणाम करके घर चले आए। जय माँ, जय माँ। श्री श्रीमा आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड।
पृष्ठ 289, 289, ऑडियो 196, 196। सूक्ष्म में भवितव्य का दर्शन। आज रात के 8:30 बजे जब पाठ हो रहा था, तब गंगा के किनारे अचानक कुछ गड़बड़ सुनने में आया। हमारे अतुल ब्रह्मचारी, दादा आदि कुछ लोग जल्दी से नीचे गंगा किनारे चले गए। मैं भी पाठ की जगह से उठकर आंगन के किनारे जाकर खड़ा हो गया। नीचे गंगा किनारे कुछ लोगों को देखा, सुना। एक महिला गंगा में डूब गई थी। उनको बेहोशी के हालात में निकाला गया। मैंने सोचा पाठ पूरा होने पर पूरी बात सुन लूंगा। यह सोचकर पुनः पाठ की जगह पर आकर बैठ गया। माताजी निर्विकार भाव से अपने आसन पर बैठी रही। पाठ समाप्त होने के बाद 15 मिनट तक ध्यान चला। ध्यान समाप्त होने के बाद एक सज्जन ने आकर माताजी से कहा कि एक महिला गंगा में डूब गई थी, उसको निकाला गया है। यह सुनकर माताजी ने कहा, आज कोई पानी में गिर जाएगा, यह मैंने पहले ही कह दिया था। संध्या के कुछ पहले देखती हूँ कि शंकर बाबा शंकरानंद स्वामी जी घबरा कर मुझे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति पानी में डूब कर मरा। मैंने कहा, मर गया है क्या? मैंने केवल प्रश्न के तौर पर यह कहा, पर कोई मर गया है ऐसा भाव मेरे मन में नहीं था। शंकर बाबा ने कहा, हाँ डूबा तो है पर निकला तो नहीं, नाव को खाली देख रहा हूँ। तभी मैंने शंकर बाबा से कहा था, आज कोई पानी में डूबेगा। जो देखा था वही हो गया। इतना कहकर माताजी आंगन से नीचे चली आई। माताजी के जाने के बाद स्वामी शंकरानंद ने मेरे से कहा, सच कहूँ तो आज तक मैंने माताजी की कोई विभूति नहीं देखी थी। आज वह देखा। आज ऐसी घटना होगी, यह बात माताजी ने मुझे शाम से पहले ही कह दिया था। इतने में मैंने सुना पानी में डूबने वाली महिला को आश्रम के बाहर लाकर रखा गया है और माताजी उनको देखने गई है। यह सुनकर मैं भी वहां गया। देखा उक्त महिला बेहोशी की हालत में वहां पड़ी है। उम्र 40 के आसपास होगी। उसके पेट से पानी निकालने की कोशिश चल रही थी। बाद में उसे पकड़कर अस्पताल ले जाया गया। स्वामी परमानंद एवं श्रीयुत अश्विनी राय बाबू साथ गए। इसके बाद मैं मित्र मनमोहन के घर चला गया। वहां बैठकर बातचीत कर रहा था। इतने में अतुल ब्रह्मचारी दादा ने आकर खबर दी, उक्त महिला स्वस्थ होकर अस्पताल से लौट आई है। माताजी उसके साथ बातचीत कर रही है। यह सुनकर मैं अतुल दादा के साथ आश्रम लौट गया। वहां जाकर देखा आश्रम के 2 मंजिल वाले बरामदे में माताजी बैठी हुई है और माताजी के पास बहुत लोग बैठे तथा खड़े हैं। मैं जाकर वहां खड़ा हुआ। उक्त महिला को मैंने वहां नहीं देखा। माताजी ने महिला का परिचय बताया। महिला अच्छे घर की है, ब्राह्मण संतान है। इसका पति मुंबई में नौकरी करता है। गांव में देवरों के साथ लड़ झगड़ कर वह गांव से चली आई है। वह नाव से रामनगर गई थी। वहां से 80 घाट पर आकर उतरी। बाद में पानी में गिर पड़ी। माताजी ने आगे कहा, आज इसने पूरी बात नहीं की, कल और भी सुना जाएगा। शंकर बाबा ने तब कहा था वह नाव को खाली देख रहे हैं। वह भी सच हो गया। महिला नाव में आई थी। बाद में सुनने में आया महिला आत्महत्या के उद्देश्य से ही पानी में कूद पड़ी थी। पुलिस के डर से उसने यह न बताकर कहा था कि वह पानी में गिर पड़ी थी। मैं, माताजी, शंकरानंद स्वामी जी के साथ उक्त महिला का कोई परिचय नहीं है, पर स्वामी जी का सूक्ष्म शरीर उक्त महिला के डूबने की खबर तुमको देने क्यों आया? माताजी, सबके साथ सबका संबंध है। इसीलिए कहा जाता है अपने को पाने का अर्थ है सबको पाना। मैं, यह हो सकता है, पर सबका सूक्ष्म शरीर तो तुमको खबर देने नहीं आया था। केवल मात्र स्वामी जी का सूक्ष्म देह गया था।
माताजी, ऐसा कह सकते हो, पर इसका कारण है। शंकर पिताजी के साथ उक्त महिला का क्या संबंध है, यह अभी कहने में नहीं आ रहा है। यदि कभी आए तो कहूंगी। साधारण दृष्टि से कह सकती हूँ, दोनों का नाम एक हो या एक जैसा चेहरा हो तो जानकर रखना, किसी किसी अंश में उनका चरित्रगत मेल भी है। एक जैसा भाव होने पर भी यही बात होती है। जन्म जन्मांतर के संबंध से ऐसा होता है। शंकर पिताजी जो सूक्ष्म शरीर में आए थे, वह भी इसी तरह के संबंध के लिए। भविष्य में जिनके साथ संबंध होगा, उस कारण भी ऐसा हो सकता है। स्वामी शंकरानंद, ऐसा होने से तो हो गया, इंटू ब्रैकेट सबकी हंसी। माताजी, देखो, मैंने पिताजी को लक्ष्य करके कुछ नहीं कहा। मेरी बात को पिताजी अपने पर लेकर ऐसा कह रहे हैं, इंटू ब्रैकेट सबकी हंसी। स्वामी शंकरानंद, मान लिया उक्त महिला के साथ किसी जन्म में मेरा संबंध था, पर तुम्हारे साथ भी तो संबंध है। देख रहा हूँ, ऐसा न होने पर सूक्ष्म शरीर से तुम्हारे पास आया ही क्यों? मैं, माताजी, स्वामी जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। स्वामी जी के साथ उक्त महिला का पूर्व जन्म का संबंध अनुमान किया जा सकता है, पर आपके साथ स्वामी जी का पूर्व जन्म का संबंध कैसे हो सकता है? कारण आपका तो पूर्व जन्म नहीं है। माताजी, तुम्हारे साथ इस शरीर का परिचय कैसे हुआ? मैं, क्यों, आप भी स्थूल में हो, मैं भी स्थूल में हूँ, इसीलिए परिचय या संबंध होने में बाधा किस बात की है? पर यहाँ तो सूक्ष्म की बात है। माताजी ने और कोई जवाब नहीं दिया। यहाँ पर और कुछ देर रहने के बाद मैं घर चला आया। 7 चैत्र सोमवार 21 मार्च 1949। आज प्रायः 11 बजे माताजी हॉल में आई। वैद्यनाथ शास्त्री महाशय पाठ करने के लिए उसी समय बैठे। श्रीमद् भागवत का पाठ प्रारंभ हुआ। 1-2 पंक्तियों का पाठ करके शास्त्री महाशय जब व्याख्या करते हुए साधु शब्द का अर्थ कर रहे थे, तब माताजी बोल उठी, साधु यानी स्वादु एवं असाधु यानी अस्वाद। यह सुनकर माताजी के मुख से और भी कुछ सुनने की आशा से शास्त्री महाशय माताजी को निहारने लगे। शास्त्री महाशय को इस तरह निहारते हुए देखकर माताजी ने कहा, पिताजी, गड़बड़ क्या है? शास्त्री, गड़बड़ तो सभी है। कोई कहता है ब्रह्म के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है। कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान तो नीचे के स्तर की बात है। भगवान की लीला का खेल ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ है। कुछ पकड़ में नहीं आता। माताजी इंटू ब्रैकेट हंसकर, जो पकड़ में आता है वही खंड है। शास्त्री, इसको लेकर कितने वादानुवाद है? माताजी, जहां वाद वही बाद, इंटू ब्रैकेट अर्थात वर्जन। जब तक वाद या बातें रहेंगी, तब तक मानना कि वह पथ के संबंध में ही कही जा रही है। जितने झगड़े सब मार्ग में ही, उनको पाने से और बातें नहीं रहती। भक्ति और ज्ञान में वास्तविक कोई विरोध नहीं है। किसी ने गुरु से दीक्षा ली। गुरु ने ठाकुर जी के विग्रह की सेवा करने को कहा। शिष्य ने ठाकुर जी को एक कमरे में सिंहासन पर विराजमान किया और उनकी पूजा सेवा करना प्रारंभ किया। कुछ दिनों तक सेवा करने के बाद उसके मन में प्रश्न आया, मेरे ठाकुर क्या इतने ही छोटे हैं कि वह कमरे के एक कोने में एक सिंहासन पर बैठे रहते हैं? किसी किसी बीमारी की छूत जैसे लग जाती है, उसी तरह इस पथ पर चलने से इस तरह के विचार मन में आएंगे ही आएंगे। धर्म पथ पर चलने पर इस तरह के विचार का आना स्वाभाविक है। बाद में उसे ऐसा लगेगा कि वह जब रसोई कर रहा है या बर्तन मल रहा है, वही उसके ठाकुर खड़े हैं। यहाँ तक जब वह शौच जाता, वहां भी उसे अपने ठाकुर नजर आते। तब उसने सोचा, तब क्या शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं है? सर्वत्र ही भगवान को देख रहा हूँ। यथार्थ में देखा जाए
तो शुद्धि अशुद्धि कुछ नहीं है, सर्वत्र ही भगवान है। इसके बाद वह पशु पक्षी सब में अपने ठाकुर को देखेगा। पेड़ की तरफ देखने पर देखेगा कि वहां भी ठाकुर बैठे हैं, उसके अपने दिल में भी ठाकुर बैठे हैं। इस तरह सब जीव में, सब स्थान में वह अपने ठाकुर को ही देखता रहेगा। इसके बाद उसे लगेगा कि ठाकुर ही पेड़, पशु इत्यादि के रूप में है। पहले वह पेड़ में ठाकुर को अलग से देख रहा था, अब वह पेड़ को ही ठाकुर के रूप में देख रहा है। नदी, पशु, पक्षी जो भी कुछ देखता है, सब कुछ उसे ठाकुर का रूप ही नजर आता है। वह अपने को भी ठाकुर के रूप में देखता है। एकमात्र ठाकुर ही सर्वव्यापी सत्ता रूप में विराज रहे हैं, यह ज्ञान उसे होगा ही। इसी तरह उसका द्वैत ज्ञान लुप्त हो जाता है। साथ ही ब्रह्म ही उसके ठाकुर की अंग कांति है या अंग ज्योति है, ऐसा बोध होता है। ऐसी स्थिति में उसे द्वैत तथा अद्वैत ज्ञान में भेद का बोध नहीं होता। पूर्वापर की दृष्टि से यहाँ जो कहा गया सबके लिए समान रूप से नहीं होगा, कारण सबकी अवस्था तो एक नहीं है। पूर्व जन्म में कौन कितनी दूर तक अग्रसर हो चुका है उसका पता तो नहीं है। इसके अलावा गुरु शक्ति भी है। गुरु की इच्छा हो तो वे शिष्य को कोई भी अवस्था दे सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न अनुभूति का होना भी स्वाभाविक है, कारण वे तो अनंत रूप में, अनंत भाव में है। इसीलिए इस पद की अनुभूति भी अनंत प्रकार की हो सकती है। जो भी हो, द्वैत भाव से अद्वैत भाव में कैसे आया जाता है वह देखा गया। जय माँ, जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड, पृष्ठ 294, 294, ऑडियो 197, 197। माँ, प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न भिन्न अनुभूति का होना भी स्वाभाविक है, कारण वे तो अनंत रूप में, अनंत भाव में है। इसीलिए इस पद की अनुभूति भी अनंत प्रकार की हो सकती है। जो भी हो, द्वैत भाव से अद्वैत भाव में कैसे आया जाता है वह देखा गया। ज्ञानियों की बात को ले, वह लोग विचार लेकर ही प्रारंभ करते हैं। नेति नेति करते हुए वे नित्य वस्तु को जानने की कोशिश करते हैं। दुनिया में सभी वस्तु परिवर्तनशील है, इसलिए उनका कहना है नहीं, यह ब्रह्म नहीं है, कारण ब्रह्म नित्य वस्तु है, उसका कोई परिवर्तन नहीं है। इसी तरह विचार के फलस्वरूप या ध्यान योग से ही हो, वह जब नित्य वस्तु को पाएगा या अनुभव करेगा तब उसका बहुत्व जाकर एकत्व में स्थित होगा। इस अवस्था में यदि बीच बीच में उसे दुनिया का बोध हो तो कहा जाएगा कि ब्रह्म में उसकी स्थिति नहीं हुई है। कल अंतः स्नान, बहि स्नान की बात कही गई थी ना, अर्थात स्नान करने पर यदि शरीर का सामान्य अंश या एक बाल भी न भीगे तो वह कैसा स्नान हुआ। उसी तरह ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बाद यदि बीच बीच में दुनिया के जागतिक ज्ञान का उदय होता है तो यथार्थ ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई। यह जो लाभ या अनुभूति कही जा रही है यह भी ठीक नहीं है, कारण इन सब बातों में भी द्वैत भाव रहता है। कारण लाभ यह कहने पर किसी ने कुछ पाया ऐसा समझा जाता है। अनुभूति कहने पर भी वही एक व्यक्ति विशेष किसी भावना का अनुभव करता है। बातों के द्वारा यह भाव या अवस्था समझाई नहीं जा सकती। इसीलिए कहा जाता है जो है वही है, यह तो वही। यदि विचार करते करते या ध्यान योग से एकत्व या एक सत्ता में बोध शून्य हो जाते हैं तब भी एक जड़ता का भाव होता है। इसीलिए देखा जाता है कि उस अद्वैत भाव से पुनः दास, प्रभु इत्यादि भाव का उदय होता है। यह सब भाव किंतु
अज्ञान अवस्था में खंड भाव नहीं है, यह भी अखंड भाव, यह भी अद्वैत में द्वैत भाव। जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र के साथ अपना संबंध समझाते हुए कहा था, वह और रामचंद्र एक है। अंश अंशी भाव भी है, प्रभु दास भाव भी है। यहाँ ज्ञानी भी देखते हैं कि वह एक सत्ता ही अनंत आकार में, अनंत प्रकार में प्रकाशमान है। इसीलिए भक्त और ज्ञानी एक जगह पर आकर ही पहुंचते हैं। भक्त उसके ठाकुर को सर्व रूप में देखते देखते समझ सकता है कि ठाकुर के सिवाय इस दुनिया में और कोई सत्ता नहीं है। ज्ञानी विचार मार्ग से एक ही सत्ता में पहुंचकर उस सत्ता को अनंत रूप में प्रकाशमान देखता है। उनमें केवल भिन्नता है तो वह केवल मार्ग की भिन्नता है। मैं कल नलिनी बाबू कह रहे थे, जब किसी को ब्रह्म ज्ञान होता है, एक ही सत्ता का बोध होता है, तब उक्त अवस्था में उसमें ऐसा कौन सा अभाव रहता है जिस कारण उसे प्रभु दास इत्यादि भावों को स्वीकार करके उसे चरितार्थ करना पड़ता है। माता जी, यह जो प्रभु दास इत्यादि भाव की बात कही गई है, यह अभाव से नहीं होती। वास्तव में यहाँ किसी प्रकार का अभाव बोध नहीं रहता। इस अवस्था में जो सेवा पूजा होती है वह अज्ञान अवस्था की सेवा पूजा से भिन्न है। मैं तब तो यह कहा जा सकता है कि सेवा पूजा ही नहीं है। माता जी, ऐसा भी कह सकते हो और सेवा पूजा भी कह सकते हो। इस अवस्था में सब है और कुछ भी नहीं है। नहीं, यह सब बातें भी ठीक नहीं है, कारण इसमें भी स्थिति समझ में आती है। इसे समझाने के लिए केवल इतना ही कहा जा सकता है, जो है वही। देखो, शिक्षक जब छोटे बच्चे को पढ़ाता है तब वह समझ जाता है बालक क्यों नहीं समझ रहा है। तब वह इस तरह समझाने लगता है कि विषय को बालक समझ सके। अब तुम देखो, शिक्षक में ज्ञान अज्ञान दोनों है। जिस अज्ञान के कारण बालक विषय को समझ नहीं रहा था, उस अज्ञान की समझ भी शिक्षक में है। उस समझ के कारण ही शिक्षक समझ जाता है कि बालक विषय को क्यों समझ नहीं रहा है। पर यह अज्ञान शिक्षक के ज्ञान में बाधक नहीं हो सकता। बालक का अज्ञान शिक्षक में रहने पर भी वह बालक के अज्ञान को दूर कर देता है। उसी तरह जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, उसमें अनेक भावों का प्रकाश रहने पर भी उसके अद्वैत ज्ञान की कोई हानि नहीं होती। इस तरह देखा गया कि द्वैत और अद्वैत में कोई द्वंद्व नहीं है। दिन के 12 बज गए हैं। देख, माताजी ने चर्चा बंद कर दी। सुश्री बुनी माताजी को आहार कराने के लिए लेने आई थी। पाठ के बाद जो कीर्तन होता है, थोड़ी देर के लिए वह हुआ। शास्त्री महाशय ने माताजी से कहा, माताजी, आज मैंने खूब व्याख्या की। यह सुनकर सब हंस पड़े। माताजी ने जिस तरह द्वैत तथा अद्वैत का समन्वय किया, उसे सुनकर सब कोई अत्यंत प्रसन्न हुए। शाम को माताजी प्रांगण में आकर बैठी। कल जो महिला पानी में डूब गई थी, उसकी बात माताजी कहने लगी। माताजी ने कहा, आज सुबह देखती हूँ वह महिला 2 मंजिल के बरामदे में बैठी हुई गंगा जी को निहार रही है। दोनों नेत्रों से आंसुओं की धार बह रही है। उसकी 2 बेटियां हैं। बड़ी का विवाह हो चुका है, छोटी अभी 9 साल की है। यहाँ के स्थानीय लोग उसे आश्रम छोड़कर घर वापस जाने के लिए समझा रहे हैं, पर इसका कहना है गांव में लौटने पर उसे समाज से निकाल दिया जाएगा। इसीलिए घर लौटने की हिम्मत उसमें नहीं है। इसी समय गंगा दीदी बोल उठी, मैंने इसको कहा है, हम लोग तुमको घर जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम घर लौट सकती हो, पर एक बार जब घर से निकल पड़ी हो तो वापस जाने की आवश्यकता क्या है। यहाँ रहकर धर्म जीवन यापन करो। इसके जवाब में इसने कहा, मेरा पूर्व जीवन का अंत हो चुका है, अब मेरा नया जीवन हुआ है। इसीलिए
पूर्व बंधन की ओर ध्यान नहीं दूंगी। धर्म भाव से ही नया जीवन बिताऊंगी। पहले पहले 2-4 दिन कष्ट तो जरूर होगा, पर बाद में यह भी नहीं रहेगा। माताजी ने शंकरानंद स्वामी जी को दिखाते हुए कहा, पिताजी की तरह इसकी भी थोड़ी बुद्धि है। इंटू ब्रैकेट सबकी हंसी। इतने में उक्त महिला माताजी के पास आकर बैठी। माताजी ने उसे दिखाते हुए कहा, देखो इसके साथ पिताजी की इंटू ब्रैकेट अर्थात स्वामी शंकरानंद जी का थोड़ी शक्ल मिलती जुलती है। नाक की ओर देखने से थोड़ा सादृश्य देखोगे। मैंने महिला की तरफ देखा। चेहरा विषाद से भरा था। वह अपलक नेत्रों से माताजी को निहार रही थी। गृहस्थी के नाना दुख दर्द को सहन करके आखिर अपनी तड़प को शांत करने के लिए गंगा जी में कूद पड़ी, पर गंगा मैया ने भी इसे स्वीकार नहीं किया। अब यह ना तो पूर्व जीवन में जा सकती है, ना ही साधु का जीवन जी सकती है। साथ ही जिस संतान को घर छोड़कर आई है, उसका आकर्षण भी कम नहीं है। यह एक विचित्र जीवन है। जय माँ, जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड। पृष्ठ 298, 298। ऑडियो 198, 198। गोपीनाथ कविराज के घर अचानक जाना। संध्या के समय कीर्तन पाठ इत्यादि नियमानुसार हुए। रात के 9 बजे माताजी ऊपर जाने के लिए उठी। मैं भी मित्र मनमोहन के घर चला आया। मनमोहन के घर पर बैठकर हम बातें कर रहे थे। इतने में स्वामी शंकरानंद ने आकर मुझे बुलाया। मैं बाहर आया। उन्होंने मुझे कहा, माताजी ने 2 रिक्शे बुलवाए हैं, उसमें आप, मैं, आपकी पत्नी और माताजी जाएंगे। कहाँ जाना है यह तो माताजी ने नहीं कहा, पर इस बात को गुप्त रखने को कहा है। तुम और तुम्हारी पत्नी तैयार हो जाओ, मैं रिक्शा लाकर आप लोगों को बुलाऊंगा। यह सुनकर मैं जल्दी घर आ गया। थोड़ी देर में स्वामी जी ने मुझे बुलाया। थोड़ी देर बाद ही माताजी आ गई। जितना गुप्त रखने को कहा गया था, पर वैसा नहीं हुआ। अनेकों ने हम लोगों को जाते देखा। हम रिक्शे पर सवार होकर रवाना हुए। कुछ दूर आकर माताजी ने कहा, गोपी बाबा के घर जा रहे हैं। गोपी बाबा का घर पास आने पर माताजी ने मुझे कहा, तुम पिताजी को नीचे बुला कर लाओ, मेरी बात उनको कहना नहीं। मैंने पूछा, क्या बताकर इतनी रात को उनको नीचे बुला लाऊंगा? माताजी ने कहा, तुम बोलना, थोड़ी जरूरत है। मैं घर के अंदर गया और सीधे ऊपर चला गया। गोपी बाबा के पास 2 सज्जन और एक महिला बैठी थी। मुझे देखकर गोपी बाबा थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। मैंने उनसे कहा, आप जरा नीचे चलिए, जरूरत है। बिना कुछ पूछे वे मेरे साथ नीचे चले आए। इतने में देखा माताजी भी घर के आंगन में आ गई है। अचानक माताजी को देखकर गोपी बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। माताजी ने कहा, एक दिन मनमोहन पिताजी के घर में घुसी थी, एक दिन अमूल्य पिताजी के घर में भी घुस गई थी। सोचा, गोपी बाबा का घर क्यों छूटे। इस मकान के दरवाजे के सामने आने पर भी भीतर कभी घुसना नहीं हुआ, इसीलिए आज आ गई। इतना कहकर माताजी हंस पड़ी। गोपी बाबा पुलकित हो उठे। घर के सभी सदस्यों को इस खुशखबरी की सूचना देने वह स्वयं भीतर गए। मैं भी माताजी के लिए एक आसन ले आया। आंगन में दक्षिण दिशा में एक तुलसी मंच था। माताजी वहां जाकर खड़ी हो गई। मैंने उसी मंच के पास आसन बिछा दिया। घर के सभी ने आकर माताजी को प्रणाम किया। माताजी ने कहा, जब खन्ना इंटू ब्रैकेट पंजाब में थी, तब नजरों के सामने यह जगह आई थी, इसलिए आज देखने आई। जैसा देखा था वैसा ही देख रही हूँ। इतना कहकर माताजी हंसने लगी। कुछ देर वहां बैठकर माताजी उठ खड़ी हुई। आते समय तुलसी के पौधे को अपने गालों से स्पर्श कराते हुए बोली, यह कौन सा पेड़ है?
दो एक बार ऐसा कहकर माताजी रवाना हो गए। हम लोग आकर रिक्शों पर सवार हुए और थोड़ी देर में आश्रम आकर पहुंचे। खूब शोर शराबा होने लगा। हम लोग गोपी बाबा के घर गए थे सुनकर अनेक जन माताजी को उलाहना देकर कहने लगे कि उनको क्यों साथ नहीं लिया गया। जो भी हो, थोड़ी देर आश्रम में रहकर माताजी को प्रणाम करके मैं घर चला आया। माताजी के पास अशरीरी जीव का आगमन। 8 चैत्र मंगलवार 22 मार्च 1949। शाम को माताजी गंगा किनारे प्रांगण में आकर बैठी। आज काफी लोग माताजी के दर्शनों को आए हैं। 2 विदेशी सज्जन भी माताजी के दर्शनों के लिए आए थे। किसी ने माताजी से कोई प्रश्न नहीं किया। माताजी कुछ देर आसमान की ओर देखती रही। फिर उन्होंने स्वामी शंकरानंद को पूछा, पिताजी, छाया का रंग कैसा होता है? स्वामी जी, छाया देखने में काली ही होती है। माताजी, सफेद या दूसरा रंग इसका नहीं होता है? स्वामी जी, सत्व, रज, तम इत्यादि गुणों के अनुसार लोगों की छाया का रंग भी भिन्न भिन्न हो सकता है, पर वह हमारे बोध में नहीं है। जिस छाया के साथ हम परिचित हैं, उसका रंग काला है। यदि छाया का दूसरा रंग होता है तो उसे छाया नहीं कहा जा सकता है। मैं पूछता हूँ कि आपने इतनी देर आसमान में क्या देखा? माताजी हंसने लगी। बातों ही बातों में माताजी ने कहा कि सूक्ष्म देहधारियों की विभिन्न आत्माएं माताजी के पास आती रहती है। हम लोगों की उपस्थिति में उनके यातायात में किसी प्रकार की बाधा नहीं होती। अनेकों बार उनके वस्त्रों का स्पर्श हमारे साथ हो जाता है, पर हम लोग यह जान नहीं पाते। मन में जो विभिन्न भावों का संचार होता है, वह सब इन्हीं कारणों से ही होता है। एक सज्जन ने माताजी से पूछा, क्या वे हम लोगों पर कृपा नहीं करते? माताजी, अनेक महात्मा तो ऐसे हैं जो कृपा करने के लिए तैयार बैठे हैं। कृपा करना ही उनका स्वभाव है। अनेक जन ऐसे भी होते हैं जो नाम और प्रतिष्ठा के लिए भी कृपा करते हैं। इन दोनों कृपा में अवश्य पार्थक्य है, पर काफी कठिन है। इस संबंध में माताजी ने कुछ देर तक चर्चा की, पर स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया। इसके बाद संध्या कीर्तन, पाठ इत्यादि हुए। रात के 9 बजे ऊपर जाते समय माताजी ने कहा, आज भी मैं घूमने जाऊंगी, यह अभी से कह दे रही हूँ। मैंने सोचा यदि माताजी साथ जाने को कहती है तभी साथ जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। फिर माताजी ने ऐसा कुछ नहीं कहा। इतनी रात माताजी कहाँ जाएगी, यह जानने के लिए उत्सुकता बढ़ी। इसीलिए भोजन के बाद आश्रम गया। माताजी तब तक लौट आई थी। कल एक सज्जन आश्रम आकर माताजी को गाना सुना गए थे। आज भी उनके आने की बात थी, पर आए नहीं। माताजी इसीलिए उनसे मिलने गई थी। विभू उनका घर जानता था। विभू को साथ ले गई थी। माताजी के श्रीमुख से एक कहानी। डॉक्टर मैत्र महाशय को माताजी के साथ देखा, सुना। आप भी माताजी के साथ गए थे। जिस सज्जन को माताजी देखने गई थी, उन्हें कुष्ठ व्याधि की तरह कोई दुरारोग्य व्याधि है। डॉक्टर साहब माताजी से कह रहे थे, उनके शास्त्र के अनुसार यह बीमारी ठीक न होने वाली है। माताजी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो 10 के साथ न रहकर उनका अलग रहना ही ठीक है। एक के लिए सबका भोगना ठीक नहीं है। इस संबंध में मैंने हरि बाबा से एक कहानी सुनी है। यह पुस्तकों में भी है। कहानी इस प्रकार है। एक व्यक्ति ने कुछ दिनों तक साधन भजन किया, पर उसे किसी प्रकार की अनुभूति नहीं हुई। उसने सोचा, मैं अपने गांव घूम आता हूँ। यह सोचकर वह अपने गांव चल पड़ा। रास्ते में उसे एक साथी मिला। वह भी उसके ही गांव को जा रहा था। दोनों एक साथ चलने लगे। चलते चलते शाम हो गई। वह लोग एक गृहस्थ के घर अतिथि बनकर गए। गृहस्थ ने
बड़े आदर से सोने के थाल और कटोरी में नाना प्रकार की सामग्री से उनको भोजन कराया। भोजन करके आरामदायक पलंग पर सोकर उन्होंने रात बिताई। खाना होने से पहले उक्त साधु के साथी ने गृह स्वामी के घर की सोने की कटोरी चोरी से रख ली। साधु को जब इस बात का पता लगा तब उसने अपने साथी से कहा, तुम कैसे व्यक्ति हो? इस गृहस्थ ने हमारी इतनी सेवा की और तुम उनके घर से सोने की कटोरी चोर कर लाए। तब साथी ने जवाब दिया, तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करता हूँ। क्या किया जाए? वे फिर एक साथ चलने लगे। दिन ढलने पर वे एक गांव पहुंचे, पर उस गांव के लोगों ने उनको ठहराने या भोजन करवाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने उनको बुरा भला कहकर भगा दिया। रात बिताने की आशा लेकर वे दोनों गांव के बाहर एक गौशाला में पहुंचे, पर वहां भी ग्वालों ने मना कर दिया। आखिर हाथ पैर जोड़कर गौशाला के कोने में रात के लिए थोड़ी जगह कर ली। दूसरे दिन प्रातःकाल स्थान त्याग करते समय साथी सोने की कटोरी को जानबूझकर गौशाला में रख आया। यह देख साधु आश्चर्य में पड़ गया। उस दिन चलते चलते उन्होंने सोचा, रास्ते में चलते हुए कोई गांव मिल जाए तो वे दोपहर को ही किसी गृहस्थ के यहाँ अतिथि बन जाएंगे। और हुआ भी वैसे। दोपहर को वे दोनों एक गृहस्थ के घर पर ठहरे। उस घर में केवल 3 ही सदस्य थे, पति, पत्नी और उनका एक छोटा सा बालक। पति पत्नी ने बहुत आदर से उनकी सेवा की और उनके विश्राम के लिए शैया आदि तैयार कर दिया, परंतु उन्होंने विश्राम नहीं किया और रवाना हो गए। आते समय साधु के साथी ने गला घोंटकर गृहस्थ के शिशु पुत्र को मार डाला। यह देखकर साधु के मन में बड़ी शंका हुई। उसने अपने साथी से कहा, तुम मानव हो या दानव? जिन्होंने हमारी इतनी सेवा की, तुमने उनके ही एकमात्र पुत्र को समाप्त कर दिया। तुम्हारे साथ जाना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। साथी ने पहले की भांति धीरता के साथ जवाब दिया, तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करता हूँ। दूसरा कोई उपाय न देखकर साधु पुनः उसके साथ ही चलने लगा। चलते चलते वे एक नदी के किनारे आए। वहां आकर उन्होंने एक सुंदर सा बालक देखा। लड़के को देखते ही उसके साथी ने उसको पकड़ा और गला दबाकर उसे मारकर उसके हाथों से कागज छीनकर उस लड़के को पानी में बहा दिया। यह देखकर साधु बहुत ही घबरा गया। उसने निश्चित किया कि वह उसके साथी के साथ अब एक कदम भी नहीं चलेगा। जो इस तरह एक के बाद एक एक करके 2 लड़कों की हत्या कर सकता है, वह दानव के सिवाय और कुछ नहीं हो सकता। यह सोचकर उसने अपने साथी से कहा, या तो तुम अपने इन सब आचरणों का कारण बताओ, नहीं तो अपना रास्ता देखो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। यह सुनकर साथी ने कहा, सुनो, मैंने किस लिए ऐसा काम किया। जिस गृहस्थ की सोने की कटोरी ले आया था वह अतिथि परायण अवश्य था, पर किस तरह सेवा करनी पड़ती है यह वह नहीं जानता है। अतिथि की सेवा अतिथि के भाव के अनुकूल करनी चाहिए। साधु को सोने की थाली कटोरी में भोजन करवाना तथा मूल्यवान पलंग पर सुलाना साधु के भाव के अनुकूल सेवा नहीं है, इसीलिए उनकी सोने की कटोरी ले आया था। इसके बाद वे कभी साधुओं के लिए मूल्यवान वस्तु नहीं निकालेंगे। जिस गांव में जाकर हमें रुकने की जगह और भोजन नहीं मिला, आखिर गौशाला में रात बिताई। उस गांव के लोग अतिथि सेवा करना बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। वह सोने की कटोरी इस उद्देश्य से रखाया कि वह लोग जब देखेंगे कि अतिथि को एक रात के लिए थोड़ी सी जगह देने से सोने की कटोरी मिल गई, तो आगे से वहां के लोग अतिथि का आदर करेंगे। जिस गृहस्थ के घर उनके एकमात्र पुत्र को मार आया, एक समय वह लोग बहुत ही धर्मपरायण थे। पुत्र होने से पहले पति पत्नी सीताराम जी की खूब सेवा करते थे
तथा सर्वदा भगवान के गुणगान में मस्त रहते थे, पर इस पुत्र के आने से उनका धर्म भाव ही चला गया है। अब वह बालक को लेकर मस्त है, इसीलिए लड़के को खत्म करके आया। इसके बाद वे फिर से भगवान की सेवा पूजा प्रारंभ करेंगे। अभी जिस लड़के को मारा, इसके हाथ का यह कागज ही इसका कारण बताएगा। इस देश के राजा के लड़के की हत्या करके इस लड़के को राजा बनाने का षड्यंत्र रचा जा रहा था। यदि यह लड़का राजा बन जाता तो प्रजा की दुर्दशा का अंत नहीं रहता। जहां एक को खत्म करने से 10 की रक्षा होती है, वहां एक को खत्म करना ही श्रेय है। इस कहानी को सुनाकर माताजी उठ पड़ी। हम लोग प्रणाम करके घर चले गए। जय माँ, जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसन्न। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड, पृष्ठ 304 304। ऑडियो 199 199। पुस्तक देखकर योगाभ्यास करने का फल। 9 चैत्र बुधवार 23 मार्च 1949। आज दिन के 10 बजे माताजी के हॉल में आने के बाद डॉक्टर मैत्र ने माताजी को कुछ कविताएं सुनाई। उनमें उनकी स्वरचित कविताएं भी थी। इसके बाद पाठ प्रारंभ हुआ। इतने में मेरे पीछे से एक आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि मिस्टर पेटिट साहब इस तरह की आवाज करते हुए गिर पड़े। उनके मुंह से फेन निकलने लगी। मिर्गी की तरह कुछ कुछ लक्षण थे। वहां उपस्थित लोग साहब की सेवा करने लगे। माताजी ने साधन ब्रह्मचारी और स्वामी परमानंद जी को बुलाने के लिए कहा। मैं उनको बुलाने ऊपर गया। साधन दादा चिकित्सा शास्त्र के ज्ञाता है। उन्होंने साहब की हालत को देखते हुए कहा, यह मिर्गी का रोग न होने पर भी उसी तरह का ही है। साहब को स्मेलिंग सॉल्ट सूंघने के लिए दिया गया। धीरे धीरे साहब होश में आए। साहब की इस हालत को देखकर माताजी ने कहा, किताब देखकर योगाभ्यास करने के कारण यह हालत हुई है। पहले भी ऐसे हुआ था, पर आज के जैसे प्रबल रूप से नहीं हुआ था। पंजाब में 5-6 दिन इसी अवस्था में चलना फिरना करते थे, खाना खाते थे, शौच आदि करते थे। एक अद्भुत अवस्था थी, कोई समझ नहीं सकता था। एक दिन मैंने देखा, यह रात के कपड़े पहनकर हजामत बनवाने के लिए मुंह में साबुन लगाकर एक जगह खड़े होकर हंस रहे हैं। यह देखकर मैंने तुरंत इनको बिस्तर पर लिटा देने के लिए कहा। उड़िया बाबा ने इनके माथे पर हाथ फेर दिया। तुरंत यह होश में आ गए। साहब को पूरा विश्वास था कि उड़िया बाबा के स्पर्श से यह मोह का भाव हट गया है। यद्यपि परमानंद इस बात को विश्वास नहीं करते हैं। साहब को जब इस अवस्था के बारे में पूछा गया था, तब उसने बताया कि उसे ऐसा लग रहा था मानो वह विदेश में ही है और पंजाब में जो देख रहा था वह सब सपने हैं। इस तरह जो फीट या मिर्गी के लक्षण दिखते हैं, यह गुरु के उपदेश के बिना योगाभ्यास का फल है। इसीलिए मैं किसी को कुछ करने के लिए नहीं कहती हूँ, केवल नाम करने के लिए कहती हूँ। नाम करते करते स्वाभाविक भाव से जो हो जाए वही ठीक है। गुरु जब शिष्य को कुछ करने के लिए कहते हैं, वह शिष्य की प्रकृति का ध्यान रखते हुए ही कहते हैं। अतः उससे कोई हानि नहीं होती। मैंने साहब को ध्यान करने को मना किया था, पर मना करने से क्या होगा, वह इतने दिनों की आदत छोड़ नहीं सकता। 30 सालों से उसने संयमी रहकर जो अभ्यास किया है, वह अचानक छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए ऐसा हाल है। साहब की उक्त घटना के कारण पाठ या कीर्तन नहीं हुआ। दोपहर के 12 बजे हम माताजी को प्रणाम करके चले आए। दूर श्रवण प्रसंग। 10 चैत्र बृहस्पतिवार 24 मार्च 1949। आज भी दिन के 11 बजे माताजी हॉल में आई। डॉक्टर मैत्र तब तक पहुंचे नहीं थे।
कल की एक घटना लिखने भूल गया था। मिस्टर पेटिट जब बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, तब पटल दादा के आने पर माताजी ने उनको साहब की हालत दिखाई। यह देखकर पटल दादा ने कहा, आज और एक जन को गंगा यात्रा करवा कर आ रहा हूँ। किसका स्वर्गवास हुआ, यह पूछने पर पटल दादा ने बताया कि आज प्रातः मदन मोहन शास्त्री ने शरीर त्यागा। यह सुनकर माताजी ने कहा, आज सुबह जब बुनी मेरा मुंह धुला रही थी, तभी मैंने उससे कह दिया था कि रोने की आवाज सुन रही हूँ, जल्दी ही खबर आएगी। मदन मोहन शास्त्री, जिनका माताजी के साथ कोई परिचय नहीं था, काशी में कहाँ कौन सी जगह में उन्होंने शरीर त्यागा यह भी पता नहीं, पर उस घर के लोगों की रोने की आवाज माताजी के कानों में पहुंची। आज माताजी ने अपने से चर्चा छेड़ी। माताजी ने कहा, तुम लोग तो जानते हो, एक आवाज होने पर वह चारों ओर फैल जाती है। इस आवाज को मन की एकाग्रता के अभाव से सब कोई बराबर ढंग से नहीं सुन पाते। ऐसा होने पर भी सामान्य तौर पर यह कहा जा सकता है कि एक निर्दिष्ट सीमा में सब कोई प्रायः एक ही तरह का सुनते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई कोई खूब दूर की आवाज सुन सकते हैं। सामने आवाज होने से जैसे सुनते हैं, अत्यंत दूर की आवाज भी उसी तरह सुन सकते हैं। जैसे विलायत में एक आवाज हुई, कुछ लोग उसी वक्त सुन लेते हैं। ऐसी अवस्था भी है जहां भी आवाज क्यों न हो, उसको लगता है वह उसकी ही अपनी आवाज है और वह उसी तरह ही उसको सुनता है। इन दो तरह के सुनने में थोड़ा प्रभेद है। पहले जिस सुनने की बात कही, उसमें शब्द आकर पहुंचते हैं। इस शरीर के लिए पहुंचने का कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ दूर निकट कोई बात नहीं है, सब स्थान ही एक स्थान है। मैं, इसमें योग विभूति कौन सी है? माताजी, योग जब कह रहे हो तब दोनों में योग है। हम सब एक है, यह इस तरह के श्रवण से समझा जाता है। मैं, क्या एकात्मक बोध के सिवाय भी दूर श्रवण हो सकता है? माताजी, हाँ, ऐसा भी होता है। यह आकस्मिक भाव से होता है। ऐसा भी कहा जा सकता है, जो ऐसा सुनता है वह सर्वदा ही ऐसा सुन सकेगा, ऐसा वह अधिकार के साथ नहीं कह सकता। तुमने जो योग विभूति की बात कही, वह बात अभी कहने में नहीं आ रही है। यदि बात बात में आ जाए तब कह दूंगी। पिताजी / डॉक्टर मैत्र आए हैं, अभी कविता पाठ आरंभ किया जाए। डॉक्टर मैत्र माताजी के पास आकर बैठकर स्वरचित कविता पाठ करने लगे। शास्त्री महाशय के आने पर भागवत पाठ प्रारंभ हुआ। आज भी रात को माताजी घूमने गई। एक सज्जन मोटर लेकर आए थे। माताजी उस मोटर में गई। मैं भोजन करने घर आया। भोजन के बाद फिर आश्रम गया। माताजी तब तक लौटी नहीं थी। कुछ देर बाद माताजी लौट आई। अलौकिक दर्शन। माताजी आकर आंगन में बैठी। माताजी से मैंने पूछा, उस दिन रात को माताजी गोपी बाबा के घर क्यों गई थी? माताजी ने कहा, मैंने खन्ना में देखा था कि मैं वहां गई थी, इसलिए वहां देखने गई थी। स्वामी शंकरानंद, मुझे भी वहां सूक्ष्म देह में देखा था। माताजी, ऐसा न होने से तुमको साथ लेकर क्यों गई? दूसरे किसी को भी साथ ले सकती थी। / मुझे व मेरी पत्नी को दिखाकर इन दोनों को भी वहां देखा था। मैं, वहां से आते हुए तुलसी के पौधे को भी खूब प्यार किया। माताजी / हंसकर पेड़ को अपने गालों से लगाते हुए कह रही थी, यह कौन सा पेड़ है? यह सुनकर तुम लोग सोच रहे होंगे, माताजी मिथ्या व्यवहार क्यों कर रही है? यह तुलसी का पौधा है, यह मैं जानती थी। यदि मालूम नहीं भी होता तो वह नाक के इतने नजदीक था, उसकी सुगंध से ही पता लग गया था वह तुलसी का पौधा है। फिर पूछा क्यों गया कि यह कौन सा पेड़ है? तुम लोग परिचित बच्चों को प्यार करते हुए कहते हो ना, अरे
यह कौन है रे? यह अमुक है ना? तुलसी पौधे के साथ मेरा व्यवहार भी वैसा है। इंटू ब्रैकेट दीदी माँ को दिखाकर। इस शरीर के जन्म के बाद इसे तुलसी के नीचे लिटा दिया गया था, इसलिए यह शरीर तुलसी पौधे को थोड़ा प्यार करता है। मैं केवल तुलसी का पौधा ही क्यों, सिद्धेश्वरी में आपने वट वृक्ष को भी इस तरह का प्यार किया था। माताजी, हाँ। स्वामी परमानंद, केवल पेड़ ही क्यों, किसी विग्रह के सामने यदि माताजी चली जाती है तो उसे भी थोड़ा प्यार कराती है। मैं, माताजी, तुलसी का पौधा क्या कोई महापुरुष था? माताजी, यह बात तो किसी ने मुझे कहा नहीं। इंटू ब्रैकेट सबकी हंसी। भूपेन, मनुष्य न बनकर यदि पेड़ पौधा या पत्थर भी होता तो अच्छा था। इंटू ब्रैकेट सबकी हंसी। माताजी इंटू ब्रैकेट हंसते हुए, पेड़ तो कितने ही है, ऐसा कहो यदि गोपी बाबा के घर के आंगन की तुलसी का पौधा होता तो अच्छा रहता। इंटू ब्रैकेट सबकी हंसी। इस तरह हास्यालाप करते करते रात के 11 बज गए। पटेल दादा ने यह याद दिलाया। माताजी उठ पड़ी। हम लोग भी प्रणाम करके घर चले आए। जय माँ, जय माँ। श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्त गुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड। पृष्ठ 308 308। ऑडियो 200 200। 11 चैत्र शुक्रवार 25 मार्च 1949। रोज की तरह आज भी हम लोग 10 बजे हॉल में एकत्रित हुए। माताजी आकर हमारे साथ बैठी। मिस्टर पेटिट वहीं पर थे। पूरण नाम का लड़का साहब की देखभाल करता है, वह भी साहब के पास ही बैठा था। माताजी ने उससे पूछा, साहब की तबीयत कैसी है? जवाब में उसने कहा, साहब ठीक है। माताजी बोली, इनको देखकर लग रहा है यह शांत है, पर उस दिन का जोर आज भी चल रहा है। यह स्नान आहार सब कर रहे हैं। यह कभी तो खूब गंभीर रहते हैं तो कभी कभी खूब हंसते हैं। इनके यह दोनों भाव ही अस्वाभाविक है। 30 साल का साधना का फल इस तरह सामने आया। इससे लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए कि पुस्तक देखकर कभी भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। कल रात को माताजी हरलाल बाबू को देखने गई थी। स्वामी शंकरानंद ने कहा, उनका इंटू ब्रैकेट अर्थात हरलाल बाबू रोग भी योगाभ्यास के कारण है, पर माताजी ने इस बात का समर्थन नहीं किया। माताजी ने कहा, हरलाल बाबा के तो और भी गुरु भाई बहन है, उनको तो ऐसा रोग नहीं है। वह लोग जिस तरह की क्रिया करते हैं वह मुझे पता है। इस क्रिया से किसी प्रकार के रोग की संभावना नहीं है, पर इस क्रिया के अनुकूल आहार और दूसरे काम भी होने चाहिए। क्रिया होगी ऊर्ध्वगति लाभ के लिए और सर्वदा नीचे के काम लेकर रहेंगे, इसका फल अच्छा नहीं होता। इतने में डॉक्टर मैत्र आए। माताजी ने उनसे कहा, पिताजी कल रात को आए पर गोपी बाबा को तुम्हारी एक कविता पढ़कर नहीं सुनाई? डॉक्टर मैत्र, कल रात को यह कविता लिखने के बाद तुमको सुनाने की बहुत इच्छा हुई थी, पर कोशिश करके उस इच्छा को रोक लिया, इसीलिए आज सुबह उसे ले आया हूँ। आज डॉक्टर मैत्र ने अपनी स्वरचित कुछ कविता पढ़कर सुनाई। भव व्याधि और उसकी चिकित्सा। दिन के 12 बजने पर शास्त्री महाशय ने पाठ प्रारंभ किया। वेद का विषय और उसे कैसे जाना जा सकता है, इस प्रसंग को लेकर शास्त्री महाशय और डॉक्टर बाबू के बीच कुछ देर तक चर्चा हुई। शास्त्रानुसार वेद का विषय क्या है, इस संबंध में कुछ देर कहने के बाद शास्त्री महाशय ने माताजी से कहा, शास्त्र में जो है तोते की तरह बोल गया, पर कुछ समझ सका हूँ यह नहीं कह सकता। सोचा था आप इस विषय को समझाकर कहेंगी। माताजी ने कहा,
तुम लोगों का प्रश्न किस विषय को लेकर उठा है? माताजी की यह बात सुनकर हम लोग हंस पड़े। स्वामी शंकरानंद ने माताजी से कहा, इतनी देर आप कहाँ थी? माताजी से कहा गया, वेद विषय अर्थात ब्रह्म तत्व को जानने का उपाय क्या है? कुछ हिंदी भाषी भक्त उपस्थित थे। माताजी हिंदी में कहने लगी, इस प्रश्न में ही जवाब है। जब उनको जानने की तीव्र आकांक्षा होगी तब अपने में ही उपाय क्या है यह भाव तीव्र रूप से जाग उठेगा, तभी उनको जाने का रास्ता मिलेगा। अर्थात उनको कैसे पाया जाएगा यह जिज्ञासा सर्वदा मन में जगी रहे तो ही उनका ध्यान आ जाएगा और उससे ही उनको जाना जाएगा या उनका प्रकाश हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है प्रश्न में ही जवाब है। माताजी यह बातें डॉक्टर बाबू को उद्देश्य करके कह रही थी, इसलिए पुनः कहने लगी, लोग बीमारी होने से क्या करते हैं? या तो अच्छे डॉक्टर को घर पर बुला कर लाते हैं या खुद जाकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। दुनिया की दृष्टि से भव व्याधि कहा जाता है तो इसीलिए व्याधि की तरह ही इसकी चिकित्सा करनी पड़ती है। कुशल चिकित्सक को घर लाकर उसके निर्देशानुसार ठीक ठीक समय पर दवाई लेनी पड़ती है तथा पथ्य आदि के बारे में विचार करके चलना पड़ता है। इस तरह चलते चलते व्याधि से मुक्त हुआ जा सकता है। यदि चिकित्सक को घर लाना संभव न हो तो सन्यासियों के गैरिक वस्त्र को दिखाते हुए यह कपड़ा पहनकर एकदम अस्पताल में भर्ती हो जाओ। साथ ही दृढ़ प्रतिज्ञा करो, जितने दिनों तक आरोग्य लाभ नहीं होगा उतने दिनों तक अस्पताल छोड़ना नहीं है। डॉक्टर मैत्र, पर अच्छे डॉक्टर कहाँ मिलते हैं? बीमार होने पर देखा जाता है लोग सुबह एक डॉक्टर और शाम को दूसरा डॉक्टर बुलाते हैं। माताजी, डॉक्टर मिलने के दो उपाय हैं। काय मनोवाक्य से डॉक्टर पाने के लिए घूमने फिरने से डॉक्टर मिल जाते हैं और ऐसा डॉक्टर मिलता है जिसको पाकर यह शंका नहीं रहती कि वह रोग को ठीक कर पाएगा या नहीं। दूसरा उपाय यह है कि डॉक्टर के लिए इधर उधर नहीं भटककर एक जगह बैठकर उनके लिए मन प्राण से व्याकुल होकर रोए। दया परवश होकर यह रोना ऐसा होता है जैसे सुनकर ऐसे भी डॉक्टर है जो खुद आकर रोग देखकर इंजेक्शन दे जाते हैं। इसीलिए अपने को पिघला दो या जला दो तभी डॉक्टर मिलेंगे और वे आकर तुमको रोग मुक्त कर देंगे। उनके लिए व्याकुल होकर एक जगह पड़े रहने पर भी वे आकर तुम्हारी व्यवस्था कर देंगे। उनकी आंखें न रहने पर भी वह देखते हैं, पैर न रहने पर भी वे चल सकते हैं, या ऐसा कहा जाए उनकी आंखें हैं और नहीं भी, पैर है और नहीं भी। इस तरह थोड़ी देर तक माताजी बातें करती रही। अति मधुर हिंदी में माताजी बोल रही थी। दोपहर के 12 बज गए हैं देख चर्चा बंद हुई। डॉक्टर बाबू माताजी को प्रणाम करके चले गए। उनके चले जाने के बाद माताजी उनके उद्देश्य से ही कहने लगी, किसी को यदि कुछ अनुभव होता है तो वह उसी को सबसे सत्य एवं सबसे ऊपर मानता है। यदि किसी के प्रति उसके दिल में श्रद्धा या विश्वास आ जाए तब वह उसकी बात को ग्रहण कर सकता है, पर जब तक वह नहीं होता तब तक वह अपने भाव को लेकर ही आबद्ध रहता है। तुम लोगों से अनेकों बार कहा गया है, सब कोई कृष्ण साधना करने पर भी सबके कृष्ण एक रूप नहीं होते। साधना का उद्देश्य है तुम तुम्हारे कृष्ण को अपने भीतर जिस तरह अनुभव करते हो और दूसरा व्यक्ति अपने कृष्ण को अपने भीतर जिस तरह अनुभव करता है तुम भी ठीक उसी तरह तुम्हारे भीतर अनुभव करो। अर्थात सभी भाव एक ही भाव है, यह अनुभव करना। तुमको सब में देखना और सब में तुमको देखना, यही है साधना का लक्ष्य। इतना कहकर माताजी उठ पड़ी। स्वप्न में दीक्षा। 13 चैत्र रविवार 27 मार्च 1949।
दिन के 10 बजे माताजी हॉल में आई। डॉक्टर मैत्र आज नहीं आए। उन्होंने खबर भेजी है, आज सुबह वे नहीं आएंगे। माताजी ने अपने से बात चलाई। शंकरानंद स्वामी से पूछा, यदि कोई अपने आप संन्यास ग्रहण कर ले, अर्थात किसी से संन्यास मंत्र ग्रहण न करके खुद ही जनेऊ डाल दे और संन्यास मंत्र का भाव उसे प्राप्त हो जाए, तो इस स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? स्वामी शंकरानंद, शास्त्र में विरजा होम करके संन्यास ग्रहण की विधि है, पर अधिकारी भेद से दूसरी व्यवस्था भी हो सकती है। जिस संबंध में मुझे कुछ भी मालूम नहीं, उस संबंध में मैं और क्या बोल सकता हूँ। ढाका आश्रम की काली मूर्ति का हाथ टूटने पर उस मूर्ति की पूजा हो सकती है या नहीं, इस विषय में काशी के पंडितों ने जो व्यवस्था दी थी, मैं सोचता हूँ वह व्यवस्था यहाँ भी प्रयोज्य है। तब उन्होंने कहा था, सामान्य तौर पर अंगहीन मूर्ति की पूजा शास्त्र निषिद्ध है। यदि कोई महापुरुष उक्त संबंध में कोई निर्देश देते हैं तो वह पालनीय है। माताजी, ऐसा देखा जाता है कि किसी को स्वप्न में मंत्र मिला, वह मंत्र पाकर उक्त व्यक्ति की ऐसी धारणा बन गई कि दीक्षा शब्द से जो समझा जाता है वह उसे सर्वांगीण रूप से प्राप्त हो गए और इस दीक्षा के संबंध में उसके मन में किसी प्रकार की शंका नहीं रहती। इस अवस्था में कहा जा सकता है कि उसकी दीक्षा ठीक ठीक ही हुई है। ऐसी स्थिति में उसे वह मंत्र पुनः गुरु से लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई कोई स्वप्न में मंत्र पाकर इस शरीर के पास आकर कहते हैं, माँ, यदि आप कहें तो ही मैं दूसरे गुरु से दीक्षा लूंगा। ऐसा न होने पर जो मिला मैं वही जप करता रहूंगा। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। इन स्थितियों में कभी कभी उनको दूसरे गुरु से दीक्षा लेने को कहा गया है, तो कभी कभी स्वप्न में पाए मंत्र को ही जपने को कहा गया। मैं, माताजी, दीक्षा का तरीका सूक्ष्म ही होता है, कारण गुरु जो मंत्र कान में कहते हैं वह मंत्र स्पष्ट भाव से सुना या समझा नहीं जाता, यद्यपि बाद में उसे मंत्र को स्पष्ट रूप से कह दिया जाता है। इन सबसे ऐसा प्रतीत होता है दीक्षा इंद्रिय ग्राह्य स्थूल तरीका नहीं है। यदि यह बात सत्य है तब स्वप्न में दीक्षा पाना यह तो सूक्ष्म में हो ही गया। फिर शास्त्रों में ऐसा विधान क्यों आता है उसी मंत्र को जागृत अवस्था में किसी गुरु से लेना चाहिए? माताजी, हाँ, यह बात ठीक है। दीक्षा देकर गुरु जिस शक्ति का संचार करता है वह सूक्ष्म रूप से ही करता है, परंतु इस दीक्षा का प्रकाश भीतर और बाहर दोनों तरह से ही होता है। स्वप्न में भी इस तरह की दीक्षा हो सकती है जिसमें बाहरी प्रकाश की व्यवस्था रहती है, अर्थात स्थूल रूप से दीक्षा होने पर जिस तरह बाहर और भीतर प्रकाशित होने की व्यवस्था होती है, स्वप्न की दीक्षा भी उस तरह हो सकती है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्वप्न में दीक्षा पाकर भी संतुष्ट नहीं होते, उनमें एक अभाव बोध रह ही जाता है। ऐसी हालत में वह किसी महापुरुष के निर्देशानुसार पुनः दीक्षा लेकर या न लेकर आंतरिक तुष्टि का अनुभव करता है, पर इस तरह के किसी महापुरुष के साथ योगायोग होने की सुविधा न हो सके तो उसके लिए शास्त्र है। यदि स्वप्न में दीक्षा पाकर किसी को तुष्टि का अनुभव हो तो उसके लिए दूसरी कोई व्यवस्था नहीं है। दीक्षा भी अनेक प्रकार की होती है। यथार्थ दीक्षा होने से जिसके पाने मात्र से सब अभाव चले जाते हैं, पर साधारणतः ऐसी दीक्षा नहीं होती। इसीलिए देखा जाता है दीक्षा ग्रहण करने पर भी अभाव बोध रह जाता है। बाद में गुरु निर्दिष्ट पथ पर चलते चलते अभाव बोध धीरे धीरे चला जाता है। स्वप्न की दीक्षा में भी ऐसा होता है। कभी कभी स्वप्न में भी दीक्षा पाने मात्र से लोगों के मन में ऐसा होता है उसे जो मिलना था वह मिल गया और वह निर्विचार भाव से स्वप्न में पाए हुए मंत्र का जप करता जाता है।
कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है, इस दीक्षा प्राप्ति के कुछ दिनों के बाद इस दीक्षा का फल का कुछ कुछ प्रकाश होता रहता है। मैं तुम्हारी बातों से यही समझ में आता है, यदि किसी को स्वप्न में दीक्षा मिलती है तो वह दीक्षा उसके लिए पर्याप्त है या नहीं, उसका एकमात्र मानदंड है आत्मिक तुष्टि। माताजी, केवल तुष्टि ही नहीं, तुष्टि के सिवाय और भी कुछ अनुभव करता है जिससे वह अपने दीक्षा के संबंध निर्द्वंद हो सकता है। जय माँ। जय माँ। श्री श्री माँ आनंदमयी प्रसंग। लेखक श्री अमूल्य कुमार जी दत्तगुप्त। हिंदी रूपांतर ब्रह्मचारिणी गुणिता जी। पंचम खंड। पृष्ठ 314 314। ऑडियो 201 201। साधन में अनुभूति और उसकी पूर्णता। मैं माताजी, देखा जाता है कि यह अनुभूति ही सब यंत्रणाओं की सृष्टि करती है। माताजी इंटू ब्रैकेट हंसकर, यंत्रणा क्या है? जब तक अपने को उनके हाथ का यंत्र नहीं समझोगे तब तक ही यंत्रणा है। गुरु दीक्षा देकर शिष्य को मंत्र जप करने को कहते हैं और जप का फल गुरु को अर्पण करने को कहते हैं। जप का फल अर्पण करने के संबंध में गुरु का यदि कोई निर्देश न रहे तो समझना होगा कि वह फल कैसे जमा होगा, इसकी व्यवस्था गुरु ने अपने हाथों में रखी है। जो भी हो, गुरु के निर्देशानुसार फलाफल पर ध्यान न देकर यदि जप किया जाए तो जप का यह फल गुरु के पास ही जमा होता रहता है। छोटे बालक को कोई मूल्यवान वस्तु मिल जाती है और वह उसे उठाकर अपनी माँ को देता है। यद्यपि बालक उसका मूल्य नहीं जानता, पर माता तो जानती है। वह उसे बड़ी सावधानी से रख देती है। कालांतर में बड़ा होकर बालक जब उसका मूल्य जान जाता है तब माँ उसे वह चीज लौटा देती है। उसी तरह गुरु के पास जप या कर्म का फल देने से गुरु उसे जमा करके रखते हैं। बाद में शिष्य का कर्म पूरा होने पर, अर्थात जप पूरा होने पर, वह सब फल अनुभूति के रूप में शिष्य को लौटा देता है। शिष्य यदि जप के फल को गुरु को न देकर अपने पास रखता है तो नष्ट होने की संभावना रहती है। यद्यपि कर्मफल एकदम नष्ट नहीं होता, पर उसका कुछ अंश कम जाता है। कारण शरीर के भी नाना प्रकार के भाव और कर्म है। उससे शुभ कर्म का फल कुछ नष्ट होगा, उसमें आश्चर्य की क्या बात है। पर गुरु के पास कर्मफल रखने से उसके नष्ट होने की आशंका बिल्कुल ही नहीं रहती। साथ ही समय पूर्ण होने से गुरु ही शिष्य को लौटा देते हैं। शिष्य का कर्तव्य है फल की तरफ दृष्टि न रखते हुए केवल जप करता जाए। योगी जन यह बता सकते हैं कि इतना जप होने से इतना फल होगा। जब सामान्य जन यह नहीं जान सकता कि जप कब पूर्ण होगा, तब उसके लिए गुरु के आदेश के अनुसार काम करते जाना ही मंगल है। कारण किसी भी क्षण जप पूर्ण होकर ज्ञान का प्रकाश हो सकता है। अनेकों बार जप के फल को नष्ट होते भी देखा जाता है। उस स्थिति में भी कहा जा सकता है कि इस तरह नष्ट होकर ज्ञान का प्रकाश होना गुरु की ही इच्छा है। कुछ दिनों तक साधन भजन करने के बाद जब अनुभूति होती है, इस अवस्था में कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो साधन भजन को बिल्कुल ही त्याग देते हैं। इस तरह त्याग देते हैं कि उस त्याग के सिवाय दूसरी कोई बात उनके मन में आती नहीं। ऐसी स्थिति में ऐसा भी देखा जाता है कि जैसे ही त्याग हो गया वैसे ही अनुभूति का प्रकाश प्रारंभ हुआ। यह भी साधना की ही एक अवस्था है। यदि परीक्षा लेने के उद्देश्य से या तमोगुण के कारण साधन छोड़ दिया जाए तो कोई अनुभूति नहीं होगी। जिस तरह के त्याग की बात कही गई है, उसमें त्याग के माध्यम ही साधन के उद्देश्य की तीव्रता में वृद्धि होती है। उनको मैं और पुकारूंगा नहीं,
पुकारूंगा नहीं। सर्वदा इसी चिंता के कारण वह अपने इष्ट के प्रति और भी एक लक्ष्य होता जाता है। इस अवस्था में उसे अनुभूति होगी, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। अनेकों समय कहा जाता है साधना अनंत है, यथार्थ में यही है। साधारण दृष्टि से देखते हो ना, पेड़ के एक पत्ते को ध्यान से देखने पर देखोगे पेड़ के सभी पत्ते ही अलग अलग है और इन पत्ते का अंत नहीं है। उसी तरह फूल, उसी तरह बीज, पेड़ होने पर जैसे उसकी शाखाएं, पत्ते, बीज सब ही अनंत है, उसी तरह साधन की अनुभूतियों का भी अंत नहीं है। एक बीज में जैसे अनंत पेड़, अनंत पत्ते, फूल है, उसी तरह एक महान अनुभूति में भी अनंत प्रकार की अनुभूति है। साधन का लक्ष्य ही है अनेकों में एक को अनुभव करना और एक में अनेकों का अनुभव करना। यही पूर्ण अनुभूति हुई। क्रिया, कर्म, अनुभूति। कुछ अनुभूति होने पर उसे धारण करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे अच्छे भोजन को हम पेट के अंदर डालकर उसको अदृश्य कर देते हैं, एवं उसी तरह अदृश्य रहकर ही वह शरीर की पुष्टि साधन करता है। उसी तरह अनुभूति आने पर उसे सुस्थित करना चाहिए, अर्थात किसी तरह उसका प्रकाश न हो ऐसा करना चाहिए। इस तरह सुस्थित कर सकने पर आधार की शक्ति वृद्धि होती है और पूर्ण विभूति का प्रकाश होता है। पात्र पूर्ण होने के बाद विभूति यदि छलक कर बाहर आ जाती है तो हानिकारक नहीं होती, कारण वही जगत गुरु भाव है। विभूति पाकर लोग जिस विभूति का प्रकाश कर डालते हैं वह भी स्वाभाविक है। रूप, रस, शब्द, स्पर्शादि विषयों में जितने दिन इंद्रियां बहिर्मुख रहेंगी उतने दिन अनुभूति में कुछ आते ही इंद्रियों के मार्ग से उसके बाहर होने की संभावना रहेगी। केवल ऐसा ही नहीं, बाहर के साथ योगायोग रहने के कारण भीतर की अनुभूति के साथ बाहर की चीजें अज्ञात भाव से आकर युक्त हो जाएगी। फलस्वरूप देखा जाएगा कि अनुभूति तो हो रही है पर वह सत्य नहीं हो रही है। जैसे कि तुम्हारे किसी शत्रु के बारे में तुम्हारी अनुभूति हुई, वह बीमार है, पर बाद में देखा कि वह स्वस्थ ही है। यहाँ स्वस्थ रहने की अनुभूति के साथ किस तरह अयुक्त होकर अस्वस्थ हो गया है यह तुमको पता भी नहीं चला। इसीलिए इंद्रियों के बहिर्मुख रहने से उस मार्ग से तुम्हारे संस्कार के अनुसार बाहर के नाना प्रकार के विषय आकर तुम्हारी अनुभूति को विकृत कर देंगी। इंद्रियों का बहिर्मुख भाव जब बंद होगा तब देखोगे तुम्हारी अनुभूतियां ठीक ठीक परिगणित हो रही है। ऐसी अवस्था आने पर देखोगे तुम्हारा अहम भाव काफी हल्का हो गया है और तुम निर्भयता की ओर अग्रसर हो रहे हो। लोग साधारणतः अपना एवं स्वजनों का अमंगल देखने से डरते हैं, परंतु जब मैंपना का अभाव हो जाता है और अपना पराया सब एकाकार हो जाता है तब डरने की कोई बात नहीं रहती है। इसीलिए लोग निर्भय होते हैं। ऐसी अवस्था आने पर धीरे धीरे उसकी पूर्ण विभूति का प्रकाश हो जाता है। एक बार पात्र के पूर्ण हो जाने के बाद जब वह चारों ओर छलक कर गिरने लगता है तो जगत का कल्याण ही होता है। जगत गुरु इस तरह सबको कृपा करते रहते हैं। पात्र भरने के पहले ही यदि उसमें से व्यय करना प्रारंभ हो जाता है तो भांड पूर्ण होने की संभावना कहाँ है। धन अर्जन करना ही साधना है। इस धनार्जन को करते हुए यदि रुपये में से 10 आने खर्च कर दे तो धन संचय की आशा कहाँ से रहेगी। दिन के 12 बजे है देखकर माताजी को भोजन के लिए लेने आए। हम भी चले आए। जय माँ।